हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल RS ऑनलाइन क्लासेज पर। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं मैथ के पहला चैप्टर का, जिसका प्रश्नावली 1.4। ठीक है, इस पर हम लोग जो है आज बात करने वाले हैं। ये लास्ट प्रश्नावली है आपके मैथ का पहला चैप्टर के अंदर का। ठीक है, 1.4 प्रश्नावली। इससे पहले जो है 6 वीडियो जो है पहला लेसन का बना दिए हैं। तो आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, अगर जरूरी पड़ता है तो उसको देख लीजिएगा। वैसे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर 1.4 पर। ठीक है, प्रश्नावली 1.4 के ऊपर जो है हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए 1.4 के अंदर जो टॉपिक है उस टॉपिक पर अगर बात किया जाए तो वो टॉपिक बनेगा शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार की पहचान करना। दूसरा टॉपिक बनेगा इसमें परिमेय संख्या के रूप में बदलना। ठीक है, ये दो टॉपिक मुख्य है इस प्रश्नावली के अंदर। तो इन दोनों टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं आज। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए जो है हम शुरू करते हैं वीडियो। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका। देखिए पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.4 का। यहाँ पहला क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत आवर्ती है। ठीक है, शांत है या फिर अशांत है। यहाँ पर नीचे कुछ परिमेय संख्या दिए गए हैं, इन सभी का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। ठीक है, तो चलिए जरा हम परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत कब होता है, अशांत कब होता है, ये कंडीशन जरा हम समझ लेते हैं, उसके बाद सवाल पे आते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं। देखिए यदि किसी भिन्न संख्या, यहाँ भिन्न की जगह पर परिमेय संख्या भी डाल सकते हैं, तो यदि किसी भिन्न संख्या के हर से उसके अंश में भाग देने पर दशमलव के बाद भी पूरी विभाजित हो जाए तो उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। यानी आपके सामने कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में ऊपर का नंबर जो होता है वो अंश होता है, नीचे का नंबर जो होता है वो हर होता है। ये इसको हर बोलते हैं। ठीक है, और ऊपर वाले को अंश कहते हैं। तो करना क्या है, आपको इस हर से इसके अंश में भाग देना है। यानी कि नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर में भाग देना है। और यदि ये भाग आपका दशमलव के बाद जाकर ये पूरी तरह से क्या हो जाए, कट जाए, पूरी तरह से कट जाए, तो ऐसे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है वो शांत कहलाता है। क्या कहलाता है? शांत कहलाता है। ठीक है, ये आपको बता रहे हैं हम लंबी विभाजन प्रक्रिया करके कि भाग विधि द्वारा हम कैसे परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को पहचानेंगे। तो ये नियम है कि आप नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर में भाग दीजिएगा। ठीक है, और यदि वो पॉइंट के बाद जाने पर यानी दशमलव के बाद जाने पर पूरा कट जाए तो ऐसे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत माना जाता है। ठीक है, हो गया ये बात। चलिए अशांत क्या होता है, अशांत किस कंडीशन में होगा, तो लिखा है कि यदि किसी भिन्न संख्या के हर से उसके अंश में भाग देने पर, यानी नीचे के नंबर से उसके ऊपर के नंबर में भाग देने पर दशमलव के बाद जाने पर भी पूरा नहीं कटता हो, तो ऐसे परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा। क्या होगा? अशांत माना जाएगा। ठीक है, अशांत माना जाएगा। तो ये भाग प्रक्रिया द्वारा बता रहे हैं आपको हम। ठीक है, जैसे एक आध एग्जाम्पल लेके अगर हम समझाएं आपको, तो जरा देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आपका सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे मान के चलिए यहाँ पर लिखते हैं 1/5। ठीक है, 1/5 लिख दिए, ये एक परिमेय संख्या है। अब बताइए इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो इसकी जांच करने के लिए हम अभी जो तरीका आपको बताया है ना, भाग देकर नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर में भाग देना है आपको। नीचे वाले नंबर 5 से ऊपर वाले 1 में भाग देना है, तो 5 से आपको 1 में भाग देना है। अब यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ 0 आएगा। ठीक है, 5 दूना कितना होता है? 10 होता है। ये कट गया पूरा। अब बताइए ये जो भागफल आ रहा है वो कितना आ रहा है? 0.2 को हम क्या बोल सकते हैं? 0.2। क्या बोलेंगे इसको हम? 0.2 बोलेंगे। आप बताइए एक बात कि ये पॉइंट के बाद पूरी तरह से कट गया कि नहीं कट गया? कट गया। तो इसीलिए इस 1/5 का दशमलव प्रसार कैसा माना जाएगा? शांत माना जाएगा। क्या माना जाएगा? शांत माना जाएगा। मान के चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें अशांत होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर लिख दिया हम 1/3। क्या ले लिए? 1/3 ले लिए। अब ये भी एक परिमेय संख्या ही है। अब इसका दशमलव प्रसार कैसा है इसकी जांच करने के लिए इसके नीचे वाले नंबर 3 से ऊपर वाले नंबर 1 में भाग देंगे। ठीक है, अब यहाँ 3 से हम इसके 1 में भाग दे रहे हैं, पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, फिर 3 तिया कितना होगा? 9 हो जाएगा।
1 बचेगा, ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है तो 1 0 डाल सकते हैं, फिर 3 तिया कितना होगा 9 हो जाएगा, फिर 1 पॉइंट लगा है 0, फिर 3 तिया 9। ये भाग कभी नहीं कटने वाला है, ठीक है, ये रिपीट मोड में चल रहा है पॉइंट के बाद। यानी इसका दशमलव रूप क्या आता है, इसका 1/3 का दशमलव रूप आता है 0.3333, यानी ये बार बार रिपीट मोड में है, ठीक है, रिपीट कर रहा है, ये रुक नहीं रहा है, पूरी तरह से कट नहीं रहा है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, अशांत। इसका दशमलव प्रसार अशांत माना जाएगा। तो बात समझ में आ गया कि यदि किसी भिन्न संख्या की या परिमेय संख्या के हर से उसके अंश में भाग देने पर दशमलव के बाद जाकर भी पूरा पूरा कट जाता है तो शांत माना जाएगा, और यदि दशमलव के बाद जाने पर पूरा पूरा नहीं कटता है तो उसको अशांत बोलेंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया आपको मतलब आपके लिए लंबी विभाजन प्रक्रिया करके, माने भाग देकर जांचना। लेकिन आपके क्वेश्चन में यहाँ लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं दिया हुआ है। देखिए कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, माने भाग नहीं देना है आपको, बिना भाग दिए ही बतलाना है कि इन सभी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो बिना भाग दिए कैसे पता करेंगे कि शांत है कि अशांत है, तो उसके लिए ज़रा यहाँ समझिए, आपको हम बतलाते हैं कि बिना भाग दिए अगर आपको पता लगाना है तो उसके लिए देखिए सवाल हमारे सामने क्या रहेगा, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या किस रूप में होता है, P/Q के रूप में होता है। हमारे सामने जो रहेगा सवाल वो परिमेय संख्या रहेगा, माने P/Q के रूप में रहेगा, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है। तो हमारे सामने कोई परिमेय संख्या होगा यानी P/Q के रूप में होगा। अब ये चेक करना है कि ये इसका दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है। लेकिन भाग विधि का प्रयोग नहीं करना, जो अभी हम आपको बताया ना, यहाँ पे इस तरीके का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। बिना इसके इस्तेमाल के हम कैसे मालूम करेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो नीचे वाला नंबर है ना, नीचे वाला नंबर ये Q है ना, Q या इसको हर भी कह सकते हैं। तो Q का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे, Q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, Q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, समझिएगा, Q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम, Q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब इसको तोड़ लेंगे, ठीक है। जो भी हर में नंबर होगा ना, बट्टा के नीचे जो नंबर होगा उसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, मतलब तोड़ लेंगे, ठीक है। और तोड़ने के बाद देखना ये है कि जो Q अपना है, Q जो अपना है वो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है। अगर ये Q अपना इस रूप का है तो कहिएगा कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। अगर यदि इसका Q तोड़ने पर, माने Q के मान को तोड़ने पर इस रूप में नहीं आता है तो कहिएगा कि इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, मतलब अशांत है। अच्छा सिंपल बात करें हम, ये तो थोड़ा ये बला हो गया, मतलब किताबी भाषा हो गया। सिंपल बात करें हम तो सिंपल ये है कि नीचे वाले को तोड़ना है आपको, बट्टा के नीचे वाले को तोड़ना है, और तोड़ने पर देखना है कि केवल 2 आ रहा है। तोड़ने पर देखना है कि क्या केवल 2 आ रहा है नीचे में। अगर केवल 2 नीचे में आ रहा है तो कहिएगा कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। केवल 2 आ रहा है देखना है आपको, नीचे वाले नंबर को तोड़ने पर खाली 2 आ रहा है तो कहिएगा शांत है। चलिए 2 को छोड़िए, दूसरा कंडीशन 2 नहीं आ रहा है तो देखना आपको है कि केवल 5 आ रहा है नीचे को तोड़ने पर, नीचे वाले नंबर को तोड़ने पर 2 नहीं आ रहा है तो ये देखना है कि केवल 5 आ रहा है। अगर केवल 5 भी आ रहा है तब भी इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन ये है कि नीचे वाले नंबर को तोड़ने पर अगर 2 और 5 दोनों मिलाकर आता है, 2 और 5 दोनों मिलाकर आता है नीचे वाले नंबर को तोड़ने पर, तो समझिएगा कि ये भी आपका शांत ही है। तो ये 3 कंडीशन बनता है शांत होने का, ठीक है, 3 कंडीशन बनता है इस वाले तरीका से। यानी बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया से अगर शांत अशांत पहचानना है तो सिंपल सा क्या करना है, नीचे वाले नंबर को आपको तोड़ लेना है, माने अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, ठीक है। और तोड़ने के बाद देखना यह है कि क्या नीचे में केवल 2 आ रहा है, नीचे में केवल 2 आ रहा है। अगर केवल 2 आ रहा है तो इसका दशमलव प्रसार शांत माना जाएगा। या 2 नहीं आ रहा है तो केवल 5 आ रहा है, देखना आपको है कि केवल 5 है, ओनली 5, ठीक है, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं, तो भी ये शांत माना जाएगा। चलिए 2 5 छोड़िए, 2 5 मिलाकर आ गया, मतलब 2 भी आ गया और 5 भी आ गया साथ में, तब भी ये शांत माना जाएगा। लेकिन 2 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर आ गया
तीसरा नंबर मतलब 2 भी आ गया, 5 भी आ गया और दूसरा कोई और घुस आ गया उसमें, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में उसका दशमलव प्रसार अशांत माना जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये कंडीशन है, माने ये तरीका है आपका शांत अशांत पहचानने का। बात समझ में आ गया। तो चलिए अब सवाल को जरा हम लेते हैं, यहाँ पे सवाल को लेते हैं। सवाल अपना यहाँ पर है, देखिए सवाल है पहला नंबर 13/3125। पहला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है, 13/3125, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है या फिर अशांत है। समझिएगा, ऊपर वाले नंबर को कुछ नहीं करना है, ऊपर 13 है तो 13 ही छोड़ देना है और नीचे वाले नंबर को तोड़ना है, 3125 को तोड़ लेना है, ठीक है। चलिए 3125 को यहाँ तोड़ लेते हैं, 3125 को तोड़ते हैं। 5 से कटेगा, ये लास्ट है 5 है तो 5 से काटेंगे, 5 6 के 30, ठीक है। 5 दूना 10 और 50 25, फिर 5 से तोड़ेंगे इसको तब 5 के 5, 5 दूना 10 50 25, फिर 5 से तोड़ेंगे तब 5 दूना 10 50 25 और फिर 25 को 5 से तोड़ेंगे तो 5 बार में टूटेगा, ठीक है। यानी कुल मिलाकर कहे तो केवल 5 आ रहा है, कितना बार, 5 बार आ रहा है, ठीक है। नीचे वाले 3125 को तोड़ने पर क्या आ रहा है, 1 बार 5, ठीक है, गुना 2 बार 5, गुना 3 बार 5, उसके बाद 4 बार और एक 5 बार, 5 बार केवल 5 5 ही आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं घातांकीय रूप में, माने 13 लिख देंगे ऊपर में और नीचे 5 बार 5 है तो 1 बार 5 लिख कर और इसके पावर में 5 दे सकते हैं, ठीक है। माने घातांकीय रूप में लिख दिए हम, इतना लंबा नहीं लिख के एक के बेरी 5 की पावर 5 दे दिए हम, ठीक है। अब बताइए इसके नीचे वाले को तोड़ने पर केवल 5 5 5 आ रहा है ना। क्या बोले हैं कि केवल 2 आएगा तब भी शांत होगा, केवल 5 रहेगा तब भी शांत होगा। देखिए देखिए यहाँ पर आप लोग हुलबलाइए नहीं, यहाँ पर ध्यान से समझिए। केवल 2 आएगा तब भी शांत होगा, केवल 5 आएगा तब भी शांत होगा और 2 5 मिला के आएगा तब भी शांत। और कहीं 2 5 के अलावा कोई दूसरा आ गया तब समझिएगा कि शांत नहीं होगा। एक बताइए यहाँ पर केवल 5 है ना है जी, देखिए तो इसके नीचे वाले को तोड़ने पर क्या आ रहा है, 5 है ना आ रहा है, केवल 5 आ रहा है। इसका मतलब कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत। तो यहाँ पर कुछ हिंदी लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। हिंदी क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे हम कि चूंकि, देखिए यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, यहाँ लिखेंगे चूंकि इसका हर, चूंकि इसका हर जो है ना, इसका हर जो है, हर माने नीचे का नंबर, इसका हर जो है वो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, के रूप का है, ठीक है। जब इस रूप का है तो इसका मतलब है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, ठीक है। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक है, शांत होगा यानी शांत है। बात पल्ले पर गया, आपको समझ में आ गया। इस तरह का हिंदी लिखना है। अब मान के चलिए कोई नहीं आ रहा है, इस रूप में नहीं आ रहा है तो आपको हिंदी यही लिखना है, बस लिख देना है यहाँ पर कि इसका हर जो है इस रूप का नहीं है। यहाँ पर है ना, आ रहा है तो है लिखें, नहीं है तो लिखते कि इसके रूप का नहीं है। अतः इसका दशमलव प्रसार फिर अशांत, वैसे स्थिति में जो है ना उसका दशमलव प्रसार अशांत माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, 17/8 लिखा है। दूसरा पॉइंट इसे क्या लिखा है, 17/8। चलिए यह बनाते हैं। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा है, 17/8, 17/8 लिखा है, 17/8 लिखा है। अब नीचे में क्या है, 8 है, तो 8 को तोड़िएगा तो क्या होगा, 3 को 2 आएगा, 2 गुना 2, 3 को 2 आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 17 को रहने दीजिए ऊपर में, 17 को ऊपर में रहने दीजिए और सीधा यहाँ पर लिख दीजिए यहाँ पे 17/3 बार 2 है ना, तो 2 लिख के आप पावर में 3 लगा दीजिए, ठीक है। और लिखिए यहाँ पर हिंदी कि चूँकि इसका हर जो है वो किस रूप का है, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, m के रूप का है, के रूप का है, ठीक है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार जो हो जाएगा वो शांत हो जाएगा। क्या होगा, शांत है। क्या बोले हैं, केवल 2 रहेगा तब भी शांत होगा, केवल 5 रहेगा तब भी शांत होगा, 2 5 मिला के रहेगा तब भी शांत होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है अपना, अगला सवाल है 64/455। क्या लिखा है, 64/455, ठीक है।
64/455 है। देखिए 64/455। तीसरा पॉइंट लिखा है 64/455 लिखा है, 455 लिखा है। ठीक है, ऊपर का नंबर 64 है, रहने दीजिए इसको, और नीचे के नंबर को तोड़ लीजिए। 455 है ना, इसको तोड़ लीजिए। ठीक है, तोड़ लीजिए। 5 से तोड़िएगा, 5 9 45 और 5 1 5, और 7 से तोड़िएगा 13 बार में कटेगा। 13 से तो कितना होता है, 91 होता है। तो चलिए कितना आ रहा है, ये जो आ रहा है वो आ रहा है नीचे का नंबर 5 × 7 × 13। क्या आ रहा है, 5 × 7 × 13। अब बताइए नीचे वाले को तोड़ने पर क्या क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 13 आ रहा है। कंडीशन क्या था शांत होने का? शांत होने का कंडीशन था कि केवल 2 आना चाहिए, नहीं तो केवल 5 होना चाहिए, नहीं तो 2 और 5 मिला के होना चाहिए। यहाँ पर 5 भी आ रहा है, साथ में 7 आ गया, और साथ में देखा देखी से 13 आ गया। तो केवल 5 होना चाहिए, नहीं तो केवल 2 होना चाहिए, नहीं तो 2 5 मिला के होना चाहिए। ये 2 वो क्या करने आया, इसीलिए कह सकते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत है। क्या है, अशांत। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि इसका जो हर है ना भाई, इसका हर जो है वो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है, m के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। ठीक है, नहीं है। ठीक है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या होगा, अशांत। ठीक है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत है। क्या है, अशांत है। ठीक है, इस प्रकार से हिंदी लिखना है। तो हिंदी में क्या फ़र्क है बताइए, बस वही चीज़ लिखा है यहाँ पे लिख दिया कि नहीं है, और यहाँ लिख दिया अशांत है ना। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर बहुत इजी सवाल है। अब यहाँ पर देखिए चौथा सवाल आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा। ये चौथा सवाल है आपका 15/1600। ठीक है, इसको आराम से ट्राई कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, उसके बाद 29/343। उसके बाद देखिए इसको ज़रा देख लीजिए, छठा वाला को आपको बतला देते। ठीक है, चलिए छठा सवाल देखते हैं हम लोग। छठा सवाल क्या है अपना, सवाल नंबर 6 का रहा है 23/2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 2। ठीक है, ऐसा ही पूछा है यहाँ पर। देखिए सवाल क्या है, 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 है। ठीक है, 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 है ना। 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 है। अब इसमें क्या लोचा है सवाल में, देखिए यहाँ पर इसके नीचे पहले से नंबर दिया हुआ था, इसको हम लोग तोड़ते थे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ था 8 को तोड़े हैं, फिर इसको घातांकीय रूप में लिखे, है ना। लेकिन यहाँ पर पहले से ही संख्या को तोड़ के दे रखा है और उसको पावर के रूप में दे रखा है। तो यहाँ पर तोड़ फाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पहले से तोड़ के दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, अगर आप चाहे तो इसको तोड़ के लिख सकते हैं। कैसे, इसको ऐसे लिखिए 23/2 के पावर 3 का अर्थ हुआ 2 आपका 3 बार है, 2 3 बार है, 2 गुना 2 गुना 2, ऐसे आप इसको 3 बार लिखिए। और 5 के पावर 2 है, इसका मतलब 5 आपका जो है ना 2 बार है। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब बताइए ज़रा, आपको नीचे वाले को तोड़ने पर क्या मिल रहा है, 2 और 5 मिल रहा है। क्या बताए थे रूल में हम कि अगर 2 आए तो शांत होगा, केवल 3 आए तो भी शांत होगा, केवल 5 आए तो भी शांत होगा, और 2 5 मिलाकर आए तो भी शांत होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर केवल 2 और 5 है कि नहीं है, केवल 2 और 5 आ रहा है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या माना जाएगा, शांत माना जाएगा। तो ये काम आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहीं से आप लिख दीजिएगा, हिंदी लिखिएगा। और वो हिंदी क्या लिखिएगा कि चूँकि इसका हर जो है ना 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है लिखना है, यहाँ पर है लिखना है। ये वाला स्टेटमेंट आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा कि भाई इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार होगा। हिंदी पूरे डिटेल लिखना है तो आपको ये पूरा लाइन 2 कॉपी छाप देना है यहाँ पे। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल अगर देखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, सवाल यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर इस सवाल को आप देखिएगा, यहाँ पे 7वां सवाल को आप खुद बना सकते हैं। लिखा है 129/2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5, माने 2 आ रहा है 2 बार, 5 आ रहा है 7 बार, और 7 आ रहा है 5 बार।
देखिए 2 5 आया तब तक तो ठीक है, लेकिन 7 आ गया ना, इसीलिए 7 आया, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या माना जाएगा, अशांत माना जाएगा। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। इस सवाल को जरा देखिए, यहाँ पर इस सवाल को देखिए, 6/15 है। ठीक है, इसको हम यहाँ बनाकर आप लोगों को दिखाते हैं। क्या लिखा है, 6/15। यहाँ पर समझिएगा, क्वेश्चन लिखा है 6/15, समझिएगा जरा, 6/15। अब यहाँ पर नॉर्मल हम लोग क्या जो रूल है वो रूल लगाएंगे, नीचे वाले को तोड़ेंगे, यहाँ पे ऊपर 6 है 6 लिखेंगे, ऊपर 6 है 6 लिखेंगे, नीचे 15 है, तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 × 5, 15 को तोड़ने पर क्या आएगा, 3 × 5। अब देखिए 3 से अगर आपको हम सीधा सीधा बोले कि आप नीचे वाले नंबर को देख के बोलिए कि शांत है कि अशांत है, तो कहिएगा कि यहाँ पर 3 आ रहा है ना, इसके वजह से ये अशांत है। लेकिन आप जरा सोच के देखिए, क्या 3 से ऊपर का नंबर माने 3 किसी भी कारण से हट सकता है क्या, ऐसा सोचिए तो। देखिए 3 से ऊपर का 6 कट सकता है, 3 से ऊपर का 6 कट जाएगा, 3 × 3 3 × 6। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका 3 जो है आपके अशांत बनने की संख्या, अशांत कहलाने के लिए 3 काफ़ी है। 3 को देख के आपका क्या कहिएगा कि ये अशांत है, लेकिन 3 को अगर हम हटा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, शांत। 3 × 6, तब ये बच गया 2/5। अब बताइए नीचे में केवल 5 ना बचा, तो नीचे 5 आएगा तो क्या कहिएगा, शांत ना कहिएगा। लेकिन बिना काटे, माने जब तक नहीं काटे थे तब तक देख के क्या चल रहा था पता, कि 3 भी है 5 भी है, तो 3 है इसीलिए अशांत है। लेकिन 3 है तो 3 कटबो तो किया ना, 3 कट गया ना। तो ऐसा एक बार दिमाग जरूर लगाना है आप लोगों को कि अगर अशांत बनने का जो भी नंबर कारण बन रहा है, जैसे कि 3 देख के आप बोले हैं कि अशांत है, तो आप सोचिए कि क्या 3 हट सकता है। अगर 3 हट जाएगा किसी भी कारण से, अरे कारण क्या होगा भाई, कटेगा ऊपर नीचे, अगर कटने लायक होगा तो। अगर 3 हट गया तो शांत होगा, नहीं तो अशांत। बात समझ में आ गया। इस तरह के क्वेश्चन भी फंसाने के लिए पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा दिमाग लगा के काम करना है आपको, शांत बोलना है न कि अशांत बोलना है। क्लियर है बात। चलिए, तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बच गया उसको आप आसानी से ट्राई कर सकते हैं। यहाँ लिखा है 35/50, ठीक है, 9वां सवाल है, और 10वां सवाल है 77/210। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो हमें इतना उम्मीद है कि आप लोग जितना सवाल हम आपको बताया है, इतना पढ़ने के बाद आपके एग्जाम में एक भी सवाल शांत अशांत से तो छूटने वाला है नहीं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। देखिए हम बोले थे कि 1.4 के अंदर 2 टॉपिक है, एक शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार की पहचान करना, ये तरीका आपको हम बतला दिए। दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो है परिमेय संख्या के रूप में बदलना, माने दशमलव प्रसार कुछ लिखे होंगे उसको परिमेय संख्या के रूप में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और वो तरीका क्या होता है, वो रूल क्या होता है, वो भी बड़े ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए उसको हम आपको बताते हैं कि वो सवाल बनता कैसे। पहले सवाल होता कैसा है वो समझ लीजिए। देखिए सवाल कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ये सभी सवाल जो है क्या है, दशमलव प्रसार है। यहाँ पर सवाल को पढ़िएगा तो क्या लिखा है, देखिए जरा सवाल को पढ़िएगा तो क्या लिखा है। देखिए सवाल यहाँ लिखा हुआ है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या मतलब P/Q के रूप में व्यक्त करना है। नीचे दशमलव संख्या है, इन सभी को परिमेय संख्या के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक है, लिखना है, परिमेय संख्या में चेंज करना है। अब इसको चेंज करने के लिए हम यहाँ पर 3 टाइप के सवाल लिए हैं, इसको हम 3 अलग अलग पार्ट्स में बांट दिए हैं। ये टाइप 1 में, ये टाइप 2 में चला गया और ये टाइप 3 में चला गया। 3 टाइप के क्वेश्चन में इसको हम बांट दिए हैं। अब 3 टाइप में इसलिए बांटे हैं क्योंकि इसके पीछे कुछ रीजन है, उस रीजन को हम समझाएंगे आपको। ठीक है, पहले यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में त्रुटियाँ हैं, त्रुटि को सही कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, कुछ त्रुटि है सवाल में, इसको ज़रा सही कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे टाइप 1 का सवाल है 0.123, 1.52, 17.2, 3.2, 6, 1, 7, 1.732। इसमें का एक सवाल लेके आपको बना के दिखाएंगे, एक नहीं 2 समझाएंगे, 2 नहीं 3 समझाएंगे, जैसे भी हो आपको समझना है। ठीक है, उसके बाद टाइप 2 का क्वेश्चन आपको समझाएंगे, फिर टाइप 3 का। पहले टाइप 1 का क्वेश्चन एक आध को बनाकर आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलिए टाइप 1 का सवाल आपको बनाकर दिखाते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं पहले हम एक, देखिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर इसको हम इस तरह से पहले घेर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है अपना, इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं टाइप 1 का। पहला क्वेश्चन है
0.0123। याद रखिए ये टाइप 1 का सवाल है। इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहली बात, इसके बट्टा के नीचे कुछ नहीं है तो एक है, पहले बट्टा खींच लीजिए, ठीक है। पहले यहाँ बट्टा दे दीजिए, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो एक है, वो एक लिख दीजिए। बात क्लियर यहाँ तक? अब देखिए, ऊपर से पॉइंट को हटाइएगा ना तो नीचे जीरो को बैठाना है, ऊपर से पॉइंट को हटाना है तो नीचे में जीरो को बैठाना है। लेकिन कितना जीरो आएगा तो ये डिपेंड करता है कि पॉइंट के दाहिना साइड में कितने अंक है। देखिए यहाँ पॉइंट के दाहिना साइड यानी इधर कितना अंक है? 1 2 3। पॉइंट के दाहिना बगल 3 गो अंक है, इसीलिए नीचे में 3 जीरो आ जाएगा। एक के बगल में 3 जीरो लग जाएगा, ठीक है। अब ऊपर का नंबर पूरे को पकड़िएगा तो कितना होगा बताइए? ऊपर का नंबर आपका हो गया, जीरो का तो वैल्यू ही नहीं है तो 123 हुआ, 123 हुआ। और नीचे में 1000, ये कटने वाला नहीं है तो आंसर जो है अपना यही होगा 123/1000। अगर कटने वाला होगा तो काटना है। नहीं समझ में आया? एक और सवाल लीजिए, देखिए एक और सवाल लीजिए। सवाल दूसरा कह रहा है, दूसरा में लिखा हुआ है 1.52। क्या लिखा है? 1.52 लिखा है, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले बट्टा देना है, इसके नीचे कुछ होना है तो एक है, ऊपर से पॉइंट हटेगा तो नीचे जीरो बैठेगा, लेकिन कितना? तो दशमलव के दहिना बगल क्या गो अंक है? जै गो अंक रहेगा उतना जीरो यहाँ बैठेगा। 2 गो अंक है तो 2 गो जीरो, यहाँ पर 3 गो अंक था तो 3 गो जीरो, ठीक है ना। अब ऊपर में सबको संख्या बनाइए, क्योंकि पॉइंट तो हट गया ना, तो 1 5 2, अरे भाई 152 हुआ, 152। और नीचे में आपका 100। ये 4 से कटेगा, 4 से एक बेरी काटिए ना, 4 से काटिएगा। 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32, अब 25 चौके 100। कितना बन के आया? 38/25। क्या बन के आया? 38/25। तो ये आपका आंसर हो गया 38/25। नहीं पल्ले पड़ा? और समझिएगा, अरे औरों समझना है तो वो भी समझ लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए सवाल नंबर 3 ले लेते हैं, जो कि लिखा है 17.2। क्या लिखा है? 17.2 लिखा है, 17.2। अरे पहले बट्टा देना है, पॉइंट को हटाएंगे, नीचे में एक रहता है ना कुछ नहीं तो एक है, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में जीरो को बैठाएंगे, लेकिन कितना जीरो? तो पॉइंट के दहिना बगल जै गो अंक होगा उतना जीरो नीचे में आएगा। 1 गो अंक है तो 1 गो जीरो। ऊपर में संख्या बनाइएगा तो 172 हुआ, और नीचे में कितना हुआ? 10। ये दोनों कटेगा 2 से, काट लीजिए 2 से काटिएगा। 2 अट्ठे 16, और 2 छक्के 12, और 2 पंचे 10। कितना हुआ? 86/5। कितना हुआ? 86/5। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो देख लीजिए टाइप 1 का क्वेश्चन जितने भी हैं सबको आप इसी प्रकार से बनाइएगा। पहले क्या करना है? बट्टा देना है, उसके नीचे 1 देना है, ऊपर से पॉइंट को हटाना है और नीचे में जीरो को लाना है। लेकिन जीरो कितना आएगा ये निर्भर करता है कि पॉइंट से दाहिना बगल कितना अंक है। अगर पॉइंट के दाहिना बगल 1 गो अंक है तो 1 पर 1 गो जीरो आएगा। अगर पॉइंट के दाहिना बगल 3 गो अंक है तो 3 गो जीरो आएगा। और यदि पॉइंट के दाहिना बगल 5 गो अंक है तो नीचे में 5 गो जीरो आएगा। बात समझ में आया? तो वही हम यहाँ पर करके दिखाएं आप लोगों को। नीचे का सवाल 2 गो छोड़ दिए हैं, आप लोग आराम से ट्राई कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं कि 4 नंबर और 5 नंबर को P/Q में चेंज करने पर कितना आएगा। बात क्लियर? चलिए अब हम आपको टाइप 2 का सवाल बनाकर दिखाते हैं। पहले टाइप 2 के क्वेश्चन में फ़र्क समझ लीजिए क्या है। देखिए टाइप 1 का सवाल, टाइप 2 का सवाल, ये दोनों सवाल अलग है। कैसे? यहाँ लिखा है पहला नंबर में 1.9 और उसके ऊपर ये दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है, ये वाला, ये इसके ऊपर जो लगा हुआ है ना, इसको बोलेंगे रैकरिंग। क्या बोलेंगे? रैकरिंग। जैसे यहाँ पर 3.12 और 1.2 के ऊपर लगा हुआ है रैकरिंग। यहाँ 0.512 और 5.12 ये तीनों पर लगा हुआ है रैकरिंग। और यहाँ पर देखिए 9, 8, 1, 2 सब पर लगा है रैकरिंग, और यहाँ पे 3, 7 पर लगा हुआ है रैकरिंग। अब ये रैकरिंग वाला क्वेश्चन बनता कैसे है? रैकरिंग का अर्थ होता है कि पॉइंट के बाद ये 9 बार बार रिपीट कर रहा है, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 1, 2 बार बार आते जा रहा है, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, यही 3 गो जो है अंक बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो जो अंक दशमलव के बाद रिपीट होता है ना, उसी अंक को एक बार लिख के और उसके ऊपर में पॉइंट लगा दिया जाता है। तो इसीलिए ये टाइप 2 का सवाल आपको समझ में आ गया कि मैंने क्वेश्चन कैसा है। अब ये बनेगा कैसा, जरा उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन लेके बताएंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। पहले एक सवाल ले लेते इसका हम।
चलिए सवाल नंबर 1 लेते हैं टाइप 2 का। सवाल क्या है, 1.9 पर रैकरिंग क्या है, 1.9 इसके ऊपर में क्या है, रैकरिंग है। इस सवाल को कैसे बनाएंगे जरा ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आपको बट्टा देना है, क्या करना है, बट्टा देना है, बट्टा, ठीक है। बट्टा देने के बाद ऊपर से दशमलव और रैकरिंग इन दोनों को साथ में हटाना है। दशमलव और रैकरिंग इन दोनों नंबर माने दोनों को, पॉइंट को भी और रैकरिंग को भी साथ में हटाइएगा। देखिए ध्यान से, आप देखना ये है कि कितना अंक पर रैकरिंग लगा हुआ है, क्या गो अंक के ऊपर रैकरिंग है। तो एगो अंक के ऊपर रैकरिंग है तो नीचे में एगो 9 लगा दीजिए। ध्यान से समझिएगा, एगो अंक के ऊपर रैकरिंग है तो एगो 9 आएगा। मान लीजिए यहीं पे सवाल नंबर 2 अगर हम लेते हैं तो दूसरा सवाल क्या है, सवाल नंबर 2 में लिखा हुआ है, सवाल नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, सवाल नंबर 2 में है 3.12 और दोनों के ऊपर रैकरिंग, माने 1 और 2 दोनों के ऊपर रैकरिंग है। अगर हम इसको बनाते तो बट्टा देते और पॉइंट रैकरिंग साथे में हटता तो क्या गो के ऊपर रैकरिंग है बताइए। तो 2 गो अंक के ऊपर रैकरिंग है तो 2 गो 9 नीचे में आता। बात समझ में आ रहा है। अगर मान के चलिए इसी में हम सवाल नंबर 3 को बनाते तो क्या करते, सवाल नंबर 3 को बनाते तो क्या लिखते, 3 में है सवाल 0.512 आई तीनों के ऊपर रैकरिंग है तो क्या करते हम, बट्टा देते और पॉइंट रैकरिंग साथे में हटाते तो क्या गो 9 नीचे में आता, रे 3 गो पर रैकरिंग है तो 3 गो 9, यहाँ पर 2 गो पर रैकरिंग है तो 2 गो 9 और यहाँ एगो पर रैकरिंग है तो एगो 9, 5 गो पर रैकरिंग हुआ ना तो 5 गो 9। बात समझ में आ रहा है। अब देखिएगा जरा यहाँ पर बराबर दीजिए। अब ऊपर में 1 और 9, 1 और 9 को मिलाइएगा तो कितना होगा, 19 होगा ना भाई। अरे 1 पर 9 कितना हुआ, 19 हुआ। अब आपको जरा दूरी से तनका देखना है, यहाँ ऐसे दूरी से देखना है 19 में कि कितना पर रैकरिंग नहीं था। 19 को जब पकड़े हैं दोनों को, 1 और 9 को साथ में पकड़े हैं तो देखिए कि इन दोनों में से किस पर रैकरिंग नहीं था। तो रैकरिंग 1 पर नहीं था, तो जिस पर रैकरिंग नहीं था उसको माइनस कर लेना है। किस में से, पूरे नंबर जो 19 है ना, उस 19 में से 1 को माइनस करना है। ये बात याद रखिएगा, इससे थोड़ा सा अलग है ये सवाल, ठीक है ना, इसीलिए आपको बता रहे हैं तो मैं ध्यान समझिएगा। 19 में से 1 माइनस कर लिए और नीचे वाला 9 देना है वो इसी रहेगा। अब 19 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 18 और नीचे में आपका 9 देना कितना, काटिएगा 2 बार में तो 2 इसका आंसर हो जाएगा ना। समझ में आया ना, इसको समझिए, समझिए यहाँ 3.12 के ऊपर रैकरिंग है, 1 2 दोनों के ऊपर रैकरिंग है ना। तो क्या करें हम, रैकरिंग को हटा दिए हैं तो क्या करें हैं, 2 गो 9 नीचे में, क्योंकि 2 अंक के बाद मतलब 2 गो अंक के ऊपर रैकरिंग है ना, तो 2 गो 9 नीचे में आ गया। अब एक बार पूरे संख्या बनाइए, कितना हुआ संख्या हुआ 312, कितना हो गया 312 हो गया, ठीक है। अब तनका दूर से इसको देखिएगा तो क्या गो पर रैकरिंग नहीं है, एगो पर, वो कौन है 3, तो 3 को माइनस कर दीजिए, 3 को माइनस कर लेना है इसमें से, ठीक है। और नीचे में डबल लाइन जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है, डबल लाइन। अब देखिए 312 में से 3 को कम कीजिएगा तो 309 ना बचेगा, 309 बचेगा और नीचे में क्या है 99 है। ये 3 से कट जाएगा, 3 से काट के और जो आएगा सो आंसर दे दीजिएगा आप लोग, ठीक है। वहीं पे इसको देखिए, पॉइंट को हटाए, रैकरिंग को हटाए, 3 गो पर रैकरिंग, 3 गो 9 नीचे में आया। अब ऊपर में संख्या बनाइएगा तो क्या होगा, रे भाई जीरो का वैल्यू ही नहीं है इधर से, कितना होगा 512, तो 512 बट्टा 999 हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर में माइनस ना करना पड़ता है, तो माइनस किसको करना है, तो जय गो पर रैकरिंग न है वो ते के, तो रैकरिंग क्या गो पर न है तो 0 पर, तो 0 घटाए कोई फायदा होगा, कोई फायदा नहीं, इसीलिए 500 बार ही रहने देंगे और नीचे में 999, ठीक है। यहाँ पे ये कटने लायक नहीं है तो अपना आंसर यही हो जाएगा। जहाँ कटने लायक होगा वहाँ काटिएगा जरूर, ठीक है, और काट के तब आंसर देना है। अच्छा, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि चौथा सवाल कैसे बनेगा, जो कि लिखा है 7.9812 आई चारों अंक पर जो है ना रैकरिंग दिया हुआ है। इसको बनाने के लिए समझिए यहाँ पर क्या लिखा है, 7.8, देखिए क्या लिखा है 9812 है, ठीक है, 9812 है, 7.9812 और सब के ऊपर रैकरिंग है, ठीक है। सिंपल सा है तरीका कि बट्टा देना है, पॉइंट और रैकरिंग साथ में हटाना है,
बताइए कितने अंक के ऊपर एक रिंग है? 4 अंक के ऊपर एक रिंग है। 4 × 9 नीचे में डाल दीजिए आप लोग, 4 × 9, ठीक है। ऊपर में पूरे पकड़िए, संख्या कितना हुआ? पूरा हो गया 79,812। कितना हुआ? 79,812। और नीचे में 4 × 9 हो गया, ठीक है, 4 × 9। अब ऊपर में क्या करना पड़ता है? माइनस तो करना पड़ता है ना। तो किसको करिएगा माइनस भाई? किसको माइनस करिएगा? तो पूरे 5 अंक को मिलाकर पकड़िएगा और देखिएगा कि कितना पर रैकरिंग नहीं है। तो देखिए 7 आपको दिख रहा होगा जिसमें रैकरिंग नहीं है, ठीक है। तो 7 को माइनस कर लेना है, 7 माइनस कर लेना है। अब घटा लीजिए इसमें से इसको, ठीक है। 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 5, और ये बन गया आपका 0, 8, 9, ठीक है, 7, और नीचे में 4 × 9 हो गया। तो ये रहा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग टाइप 2 का क्वेश्चन समझ गए हैं, और टाइप 2 के क्वेश्चन जितने भी हैं जो बच गया है उसको आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा टाइप 2 का सवाल। अब चलते हैं हम लोग टाइप 3 के क्वेश्चन में। टाइप 3 वाला क्वेश्चन टाइप 2 के तरह ही है, बस थोड़ा सा का फर्क है। फर्क क्या है? देखिए यहाँ 1.23 और 2-3 है ना, पॉइंट के बाद 2 गो अंक है, लेकिन दोनों पर एक रिंग नहीं है, केवल 3 पर एक रिंग है। इसको देखिए 0.175, 3 गो अंक है पॉइंट के बाद, लेकिन तीनों पर न है रैकरिंग, केवल 2 गो पर एक रिंग है, 7, 5 पर। यहाँ पर 3 गो अंक है पॉइंट के बाद, लेकिन एक ऊपर एक रिंग है। यहाँ 4 गो अंक है पॉइंट के बाद, लेकिन एक ऊपर एक रिंग है। यहाँ 4 गो अंक है, लेकिन 2 ऊपर एक रिंग है। समझ रहे हैं? ये सवाल में क्या, इस सवाल में क्या था? इसमें पॉइंट के बाद जितने भी अंक थे उन सभी के ऊपर एक रिंग था, लेकिन इस सवाल में क्या है कि पॉइंट के बाद जितना अंक है ना उसमें से कुछ पर रैकरिंग है और कुछ पर नहीं है, तभी तो टाइप 3 में रखें इसको, नहीं तो टाइप 2 में रखते इसको हम। तो ये फर्क है टाइप 2 और टाइप 3 के सवाल में। बात क्लियर? चलिए टाइप 3 के सवाल को एक आध बनाकर दिखाते हैं जिससे आपको जो है कॉन्फिडेंस जगे। सवाल लेते हैं पहला नंबर 1.23 और इसमें 3 पर रैकरिंग है। देखिए क्वेश्चन लेते हैं, इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं 1.23। क्या है? 1.23 और इसमें केवल और केवल 3 पर रैकरिंग है, केवल 3 के ऊपर रैकरिंग है। देखिए क्या है? केवल 3 के ऊपर रैकरिंग है। समझिएगा जरा, केवल 3 के ऊपर रैकरिंग है। इसको कैसे बनाएंगे? ये टाइप 3 का सवाल है, इसको बनाने के लिए समझिए क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले आपको देना पड़ेगा बट्टा, सबसे पहले आपको बट्टा देना पड़ेगा। बट्टा देने के बाद पॉइंट और रैकरिंग को साथ में हटाइएगा, पॉइंट और रैकरिंग को साथ में हटाना है। देखिए कै गो अंक के ऊपर रैकरिंग है? तो एगो अंक के ऊपर है ना, तो एगो अंक के ऊपर रैकरिंग है तो एगो 9। समझिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पॉइंट के बाद क्या गो अंक टोटल है? 2 गो अंक, टोटल अंक पॉइंट के बाद 2 गो है, ठीक है, जिसमें एगो पर रैकरिंग है और एगो पर रैकरिंग न है। समझिएगा, जैगो पर रैकरिंग है ना पॉइंट के बाद उतने 9 दीजिए नीचे में, और जैगो पर रैकरिंग न है नीचे में, मतलब जैगो पर रैकरिंग नहीं है पॉइंट के बाद जैगो पर रैकरिंग न है, उतने 0 दीजिए जहाँ 9 के बगल में। नहीं समझ में आया? देखिए पॉइंट के बाद पहले देख लीजिए टोटल कितने अंक हैं। जैसे टोटल यहाँ पर कितना अंक है? 2 अंक है। अब 2 में से क्या गो पर रैकरिंग है? तो एगो पर रैकरिंग है, तो उसके लिए एगो 9, जैगो पर रैकरिंग होगा उतने 9। अब पॉइंट के बाद जैगो पर रैकरिंग 9 होगा उतने 0, किस पर? 9 के ऊपर। इसीलिए देखिए पॉइंट के बाद 2 गो अंक, एगो पर रैकरिंग तो एगो 9 और एगो अंक खाली तो एगो 0। समझ में आया बात? हाँ चलिए अब ऊपर में संख्या बनाइएगा तो कितना होगा? 1, 2, 3, 123 पूरे पकड़ के बनाना है, पूरा पकड़ के पूरा 1 हो गया तो 123। अब फिर ऊपर में माइनस भी तो करना पड़ता है ना, तब माइनस करिए किसको? तो पूरे को फिर से तनका दूरी से देखिएगा, तनका ठीक है, थोड़ा सा दूरी से देखिएगा कि 1, 2, 3 ये पूरे को अगर हम माने मिला के देखते हैं तो किस पर रैकरिंग नहीं था? तो एगो 1 पर नहीं था रैकरिंग, 3 पर था, ख्याल रख ले, रैकरिंग केवल 3 पर था। एगो 1 पर नहीं था, एगो 2 पर नहीं था, माने 1 पर 2 12 हो गया। इन दोनों पर रैकरिंग नहीं था, तो आपको क्या करना है? 12 को इसमें से माइनस कर लेना है। जिस पर रैकरिंग ना हो उन सभी नंबर को ऊपर माइनस कर लेना है, ठीक है। हाँ ये टाइप 2 वाला सवाल में भी था, ये टाइप 2 का क्वेश्चन जब पढ़ा रहे थे उसमें भी ये नियम था, ऊपर माइनस करने वाला, ठीक है। और नीचे में क्या है भाई? नीचे में आपका 90 है। देखिए 123 में से 12 कम करिएगा तो 111 बचेगा, और नीचे में आपका 90 है। 3 से कटने वाला है, देखिए 3 तिया 9 और 3 सते 21 और 30 तिया 90, यानी कि 37 बट्टे कितना बच गया? 30।
ये आंसर हो गया 37/30। ना समझ में आया? एक क्वेश्चन और लीजिए। सवाल जितना देखिएगा उतना आपको समझ में आएगा। ये सवाल नंबर 2 लेते हैं, कितना है? 0.175। ठीक है, क्या है? 0.175। क्या क्वेश्चन? 0. देखिएगा 0.175, 0.175। और इसमें रैंकिंग की बात करें तो केवल 7-5 के ऊपर है। याद रखिएगा ये टाइप 3 का क्वेश्चन है, और टाइप 3 के क्वेश्चन में पॉइंट के बाद जितना अंक होता है उसमें सभी पर रैंकिंग नहीं होता है, कुछ पर रैंकिंग देता है और कुछ पर रैंकिंग नहीं होता है। ऐसे सवाल को ट्राई करने के लिए सबसे पहले क्या बोले थे? बट्टा देने के लिए, तो बट्टा दीजिए। उसके बाद पॉइंट और रैंकिंग साथ में हटाइए। ठीक है, हटा दिए हम। देखिए पहले कि पॉइंट के बाद टोटल कितना अंक है। पॉइंट के बाद टोटल 3 गो अंक है। अब 3 गो में से कुछ पर रैंकिंग है, कुछ पर न है। अब 3 गो में से 2 गो पर रैंकिंग है, 2 गो पर रैंकिंग है और 1 गो पर रैंकिंग न है। तो जय गो पर रैंकिंग है उतने 9 दीजिए, और जय गो पर रैंकिंग पॉइंट के बाद न है उतने 0 दीजिए। देखिए पॉइंट के बाद, पॉइंट के दाहिना बगल देखिए 3 गो अंक है, 3 गो में से 2 गो पर रैंकिंग है तो 2 गो 9, और 1 गो पर न है तो 1 गो 0। सिंपल सा बात है। ऊपर में 0 का तो वैल्यू नहीं है, तो 175 हुआ। पूरे नंबर को मिला तो कितना हुआ? 175। अब ऊपर का भी माइनस करना पड़ता है ना। किसको करिएगा माइनस? तो जितने पर रैंकिंग ना है, रैंकिंग कौन कौन पर ना है? 0 और 1 पर रैंकिंग नहीं है। 0 का तो वैल्यू नहीं है, तो 1 खाली माइनस करिए ऊपर में से। ठीक है, 175 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 174। नीचे में आपका 990 है। ठीक है, 175 में से कितना कम होगा? 1 कम होगा, तो कितना बचेगा? 175 में से 1 कम करिएगा तो 174 बचेगा ना। तो 174 लिखिए यहाँ पे, 174। अब बट्टा में कितना होगा? 990 होगा। इसको काट के आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेके बताते हैं आपको हम। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन यहाँ ले लेते हैं। सवाल क्या है? 3.275। क्या है? 3.275 क्वेश्चन है। 3.275 और इसमें केवल 5 के ऊपर रैंकिंग है। देखिए बट्टा देना है, पॉइंट रैंकिंग को साथ में हटाना है। कै गो 9? 1 गो पर रैंकिंग है तो 1 गो 9, और कै गो 0? तो 2 गो 0। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद टोटल 3 गो अंक है, और 3 गो में से 1 गो पर रैंकिंग है तो 1 गो 9, और 2 गो पर ना है रैंकिंग तो 2 गो 0 डालिए। ठीक है, ऊपर में संख्या बनाइएगा तो कितना होगा? 3275 होगा। ठीक है, पूरा को बनाइएगा तो सबको एक नंबर बना लीजिए। कितना होगा? 3275 होगा। इसमें से माइनस करिए किसको? देखिए 3 पर, 2 पर, 7 पर, पूरा में से 3, 2, 7 पर रैंकिंग नहीं है। 3, 2, 7 पर नहीं है तो इसको माइनस कर लीजिए, और नीचे में कितना होगा? 900 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 में से 7 नहीं घटेगा तो 15, 15 में 7 गया तो 8 बच गया, 6, 6 में से 2 गया तो 4। अब ये बच गया 12, 9, 9 होगा यहाँ पे, और ये 2, 2948। नीचे में कितना होगा? 900 होगा। 4 से काट सकते हैं इसको, आप काट के जो आएगा वो आंसर यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका टाइप 3 का सवाल। ठीक है, टाइप 3 के सवाल में आपको 2 क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पर केवल 1 गो पर रैंकिंग है तो 1 गो 9, और 3 गो अंक खाली है ना, नहीं है रैंकिंग तो 3 गो डालेगा 0। ठीक है, तो इस सवाल को आप लोग ट्राई कर सकते हैं खुद से भी, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 मतलब तीनों टाइप के क्वेश्चन हम अपने मन से बांटे हुए 3 टाइप में सवाल। ठीक है, वैसे 3 टाइप में सवाल होता नहीं है, अपने मन से आपको बांट के सिखाएं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि किस तरह का सवाल रहेगा तो उसको टाइप 1 मानना है, किस तरह के सवाल रहेगा टाइप 2 मानना है, किस तरह के सवाल रहेगा तो टाइप 3 मानना है। ठीक है, देखिए ये आपका जो है इस लेसन का क्या वीडियो था? ये आपका जो है इस लेसन का 7वां वीडियो था, 7वां वीडियो लेसन नंबर 1 का। ठीक है, इससे पहले 6 वीडियो जो है चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। यानी 7 वीडियो के अंदर जो है हम 0 से लेके पूरे चैप्टर का 0 से लेके और पूरे अंत तक ले इस चैप्टर को हम खत्म किए हैं पूरे 7 वीडियो में। तो आप लोग अगर पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, और आज की बात करें हम तो आपका जो है चैप्टर खत्म हो रहा है पहल का लेसन। ठीक है, पहल का लेसन यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब जो बच गया इस चैप्टर का वो क्या बच गया है? वो केवल ऑब्जेक्टिव बच गया है, ऑब्जेक्टिव बच गया। तो एक वीडियो आप लोगों के लिए आने वाला है ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, इससे पहले आपको क्या करना है? इस लेसन को पूरी तरह से बना लेना है। पहले वीडियो देख लीजिए, जो नहीं देखे हैं उसको देख लीजिएगा वीडियो को। ठीक है, उसके बाद इस लेसन का पूरा प्रैक्टिस कर लेना आप लोगों को, तब जाकर ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो देखिएगा तो मतलब अच्छा समझ में आएगा और सारा क्वेश्चन आप लोग बना पाइएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए देखिए क्या करना है आपको। ऑब्जेक्टिव के लिए अगर आप लोग देखिए, ऑब्जेक्टिव कुछ दिन के बाद आएगा, मतलब इस वीडियो के बाद ऑब्जेक्टिव पर थोड़ा काम किया जाएगा, उसका ऑब्जेक्टिव वीडियो आ जाएगा। इसके बाद आप लोग कहिएगा कि जो चैप्टर शुरू करने के लिए वो चैप्टर हम शुरू कर देंगे,
उसके लिए आप लोगों को कमेंट में बताना पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर आप लोग इसके बाद पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।